अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो जनरेटर के सेशन में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद। आज हम देखेंगे कि ये स्टेटर किस तरीके से जनरेटर के इंजन पे फ़िक्स होता है और ये रूटर किस तरीके से इंजन पे फ़िक्स होता है, क्योंकि ये दोनों मिलके ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये फ़िक्स किस तरीके से होता है। तो ये इसका रूटर है और ये रूटर के पीछे फ़ैन लगा हुआ है, ये कॉइल्स हैं इसकी, ये इसका सेक्शन है जहाँ पे कार्बन ब्रशेस होते हैं और ये इसका बैरिंग है। तो आज हम देखेंगे कि ये फ़िक्स किस तरीके से होता है। ये सेक्शन है जिसके अंदर हमारा रूटर और स्टेटर लगता है। तो ये शाफ्ट है। तो ये जनरेटर का रूटर है और ये इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस ये आपने चेक करना होता है कि इसकी जो फ़ैन लगा हुआ है इसकी कोई रिंग्स जो हैं वो ब्रोकन तो नहीं है या फ़ैन कहीं से ब्रोकन नहीं है। प्लस पॉइंट ये हमने ये देखना होता है कि ये जो कार्बन ब्रशेस के टर्मिनल्स हैं, ये जो रिंग टर्मिनल्स हैं इसके, जिसके ऊपर कार्बन ब्रशेस जो है वो चल रहे होते हैं, इसके ऊपर ये ख़राब तो नहीं है। इसके अंदर ये होता है कि यहाँ पे हल्का सा गैप आ जाता है क्योंकि वो चल चल के एक फ्रिक्शन बनती है जिससे ये कट जाते हैं। तो हमने ये चेक करना होता है कि ये फर्दर कहीं कटे हुए तो नहीं है, ज़्यादा रब तो नहीं हो गए। तो एक सेफ्टी प्रिकॉशंस ये है। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें हमने ये चेक करना होता है इसका बैरिंग के ख़राब तो नहीं है, इसमें चाल आ गई हो। तो यहाँ पर मुझे सब कुछ सही नज़र आ रहा है। तो हम इसको फ़िक्स करते हैं। इसको लगाने के लिए बिल्कुल आपने इस तरीके से इसको स्लाइड हाथ से बिठाना है। इसको हमने घुमा के देखना है। तो ये एक बोल्ट इसके अंदर बिल्कुल इस तरीके से टाइट होता है ताकि ये इसको होल्ड करके रखे शाफ्ट के साथ। शाफ्ट इसको घुमाती रहती है इस तरीके से। इसके बाद ये है इसका स्टेटर। तो ये इसके ऊपर फिक्स होता है और इसके बाद लगता है एक कवर। तो ये रहे इसके कार्बन ब्रशेस। तो ये इसके कार्बन ब्रशेस हैं। हमने इसको खोल लेना है एहतियात से, क्योंकि जब हम इसको फिक्स करेंगे तो कार्बन ब्रशेस टूटने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हमने इसको खोल लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन ब्रशेस हैं और ये है इसका AVR, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये इसके वोल्टेज को मेंटेन करता है, क्योंकि हमारी जो रूटर है वो इंजन की स्पीड के लिहाज से चल रहा होता है। तो इसके RPM ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये 220 वोल्ट से ऊपर भी दे सकता है। तो इसको जो कंट्रोल करता है इसके वोल्टेज को वो AVR होता है। जब आपके वोल्टेज वगैरह अगर वेरी कर रहे हैं तो आपने AVR को देखना है। AVR से हो जाता है आसानी से ये काम। और AVR अगर आपके वोल्टेज कम आ रहे हैं, जैसे 180 वोल्ट आ रहे हैं, 180 वोल्ट्स आ रहे हैं, या उससे ऊपर आ रहे हैं ज़्यादा, 240 वोल्ट्स आ रहे हैं या 250 वोल्ट आ रहे हैं, तो उससे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे AVR में एक वेरिएबल रजिस्टर दिया हुआ होता है। इसको हम जब वेरी करते हैं, इसको जब हम पेचकस से वेरी करते हैं इसके वेरिएबल रजिस्टर को, तो ये वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो ये मैंने निकाल लिया। इसके अंदर से मैंने कार्बन ब्रशेस रिमूव कर दिए हैं और हमारा AVR इसमें लगा हुआ था, ये हमने निकाल लिया है। आइए देखते हैं कि इसकी स्टेटर और ये जो बॉडी है ये किस तरीके से फ़िक्स होती है। तो यहाँ पे हमने रोटर को बिल्कुल फिक्स कर लिया। अभी मैंने इसके बोल्ट को टाइट नहीं किया। तो ये मैंने सिलेंसर को रिमूव कर दिया है, खोल दिया है। बास सिलेंसर में ये सपोर्टिंग प्लेट नहीं होती तो उसमें आसानी से स्टेटर लग जाता है, लेकिन इसमें सपोर्टिंग प्लेट है तो हमें सिलेंसर रिमूव करना पड़ा। तो अब हम इस स्टेटर को आसानी से बिठाएंगे, कहीं भी हमने टच नहीं होने देना इसको। अगर ज़्यादा ज़ोर से हिट लग गई तो कॉइल्स डैमेज हो सकती हैं,
क्योंकि स्टेटर लगने से ये हैवी हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये इस साइड पे गिर रहा है, तो इसको फॉल होने से आपने थोड़ा बचाना है, क्योंकि इससे भी कॉइल डैमेज हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल इस तरीके से फिक्स होता है। तो हमने ये बॉडी का इसका कवर लगा दिया था, और ये कवर किस तरीके से फिक्स होता है आपको बता देता हूँ पहले मैं। ये जो सेक्शन है इस पे इसके रूटर का जो बैरिंग है वो फिक्स होता है, ये बिल्कुल अंदर बैठ जाएगा। और जो आपने स्टेटर की वायर्स हैं वो यहाँ से निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा AVR आएगा और यहाँ पे हमारा कार्बन ब्रशेज़ आएंगे। तो इसको फिक्स करने के लिए हमने इसको बैरिंग के ऊपर सेट कराना होता है, बैरिंग को इसके बाद ये आपने बोल्ट्स जो हैं हाथ से टाइट करने। इसके अंदर 4 बोल्ट्स लगे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। इसको टाइट करने के लिए, इसके बोल्ट्स को टाइट करने के लिए एक टेक्निक है। आपने ऐसा नहीं है कि एक बोल्ट को पूरा टाइट कर देना है, इसको क्रॉस में टाइट करते हैं। अगर आपने ये बोल्ट टाइट करना शुरू किया तो इसके अपोजिट ये बोल्ट टाइट करेंगे, फिर ये बोल्ट टाइट करेंगे तो ये बोल्ट टाइट करेंगे। इसको क्रॉस में टाइट करना है, वरना अगर हमने एक साइड इसकी टाइट कर दिया और दूसरी साइड टाइट नहीं किए बोल्ट, एक साइड इसका बोल्ट टाइट कर दिया और दूसरा साइड टाइट नहीं किया, तो बॉडी टूट सकती है इसकी। तो इसको हम बिल्कुल तरीके से टाइट करेंगे। तो इसकी चारों बोल्ट मैंने बिल्कुल बॉडी से चिपका दिए हैं। इसको इतना टाइट कर दिया है कि बिल्कुल बॉडी की सरफेस के ऊपर जाके लग जाए, बिल्कुल फिक्स हो जाए। अब हमने इसको एक बोल्ट को टाइट करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेटर अंदर जाना शुरू हो गया। तो बिल्कुल क्रॉस में हमने इस वाले बोल्ट को टाइट करना है। अगर अब हम देखें तो ये वाले बोल्ट में इतना गैप आ गया, तो अब हम इसको भी बिल्कुल बॉडी की सरफेस पे ले आएंगे। अब हम ये वाले बोल्ट टाइट करना शुरू करेंगे। तो ये हमारी स्टेटर वाइंडिंग और रूटर फिक्स हो गया है। अब ये रूटर का जो बोल्ट है इसको टाइट करना है। इसके अंदर एक वॉशर लगती है। अब इसको टाइट करने में एक प्रॉब्लम ये होगी कि हम जब इसको टाइट करेंगे तो हमारी रूटर शॉप जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाती है, तो ये इस तरीके से टाइट नहीं होगा। तो इसको टाइट करने की भी एक टेक्निक है। तो आपने कोई भी मेटल की रॉड लेनी है और
इस तरीके से यहाँ फिक्स करनी है। जब मेटल रॉड यहाँ पे फिक्स हो जाएगी तो ये हमारी जो रूटर है इसको घूमने नहीं देगी। जब ये रोटेट नहीं करेगी तो ये जो रोटेटर शाफ्ट है ये अब टाइट हो सकती है। अब इसको इस तरीके से ये आसानी से टाइट हो जाती है। कार्बन ब्रशेस लगाना बहुत आसान है। आपने इसके लिए इस तरीके से ब्रशेस को दबाना है। तो हमने इसको पुल करके रखना है। किस तरीके से पुल करेंगे, आपने कोई भी इसमें इस तरीके से रॉड या स्क्रू ड्राइवर लगाना है। उसके बाद ये आसानी से बैठ जाती है। तो हमारे कार्बन ब्रशेस जैसे ही सेट कर गए तो हमने इसका बोल्ट लगा देना है। कार्बन ब्रशेस की एहतियात यही है, हमने इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस यही देखना होता है कि जो कार्बन ब्रशेस हैं वो हमारे टर्मिनल्स तक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। आपने ये देखना होता है कि इसकी लेंथ पूरी है। अगर ये यहाँ पे बैठ नहीं रहे हैं तो आपने कार्बन ब्रशेस को चेंज करना होता है। और इसके अलावा हमने ये देखना होता है कि कोई भी कार्बन ब्रश टूटा हुआ तो नहीं है। इसके अलावा ये इसके AVR के टर्मिनल्स हैं, कनेक्शंस हैं। इसमें येलो वाला कनेक्शन जो है वो नेगेटिव है, जबकि पॉजिटिव कनेक्शन के ऊपर यहाँ पे साइन शो कराई हुई है, जो कि इस साइड पे लगेगा। अब AVR के अंदर एक ये दिया हुआ है सॉकेट। इसको भी आपने बिल्कुल इसकी वाइंडिंग के साथ, यानी जो स्टेटर है, स्टेटर के ये वायरिंग आ रही है स्टेटर की, और इसको आपने AVR के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देना। तो इसके कनेक्शन देख लेते हैं। ये इसका 12 वोल्ट का कनेक्शन है जिससे बैटरी वगैरह चार्ज होती है। ये इसका 220 का कनेक्शन है जिससे आपके घर को सप्लाई जाती है, मेन सप्लाई यही है इसकी। और ये है इसका AVR कनेक्शन जिससे वोल्टेज कंट्रोल होते हैं कि मेंटेन वोल्टेज मिले हमें यहाँ से। तो ये इसका कंट्रोल वायरिंग है और ये इसकी मेन वायरिंग है और ये इसकी बैटरी चार्जिंग वायरिंग है। ये हम जब लगाएंगे, जब ये हम पूरे इंजन को बॉडी में फ़िक्स कर रहे होंगे तो हम ये लगाएंगे, और ये कनेक्शन कैसे लगेंगे ये हम देख लेंगे। तो अभी हम इसका साइलेंसर जो हमने खोला था इसको वापसी लगा देते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने देखा कि स्टेटर को किस तरीके से फ़िक्स करते हैं, रूटर को किस तरीके से जनरेटर में असम्बल करते हैं, लगाते हैं। और हमने ये भी देखा ये जो इसके आगे में बॉडी होती है जो स्टेटर को और रूटर को होल्ड करते हैं, इसको किस तरीके से लगाते हैं, इसके बोल्ट किस तरीके से टाइट करते हैं। ये क्रॉस में टाइट होते हैं, अगर आपने क्रॉस में टाइट नहीं किए तो बॉडी इसकी डैमेज हो सकती है। प्लस हमने ये देखा कि इसका जो रूटर शाफ्ट है इसका बोल्ट किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि वो रोटेट कर रहा होता है, इसको हमें फ़िक्स करके टाइट करना होता है। हमने आज ये टेक्निक देखी कि किस तरीके से रूटर शाफ्ट के बोल्ट को लगाते हैं, और ये बाकी जो हमने स्टेटर और रूटर को असेंबल किया ये किस तरीके से करते हैं। और हमने कार्बन का फंक्शन भी देखा यहाँ पे कि कार्बन किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से फ़िक्स करते हैं। उम्मीद है नेक्स्ट सेक्शन में हम इसको चलाएंगे, इसको बॉडी के अंदर लगाएंगे, फ़िक्स करेंगे और देखेंगे ये किस तरीके से होता है। क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे टैपेट की सेटिंग है, ये करनी है हमें, और देखना है कि ये, क्योंकि अभी यहाँ पे कंप्रेशन बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो हमने नेक्स्ट वीडियो में टैपेट की सेटिंग करेंगे और इसको बॉडी में लगाएंगे। जब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।